भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। फिलहाल यहां गेहूं की कीमतों में कुछ दिनों से हल्की हल्की तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन सरकार के द्वारा इसके भाव को रोकने के लिए अहम कदम उठाया जा सकता है। इससे गेहूं के भाव पर कितना असर देखने को मिलेगा, आगे कैसा बाजार रह सकता है, जानेंगे गेहूं की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं एनसूरवा एग्रो का डिजिटल पेज। गेहूं की बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए सरकार जल्द ही कुछ बड़े फैसले ले सकती है। केंद्र सरकार गेहूं के आयात पर 40% ड्यूटी शुल्क को खत्म कर सकती है। साथ ही देश में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंची कीमतों को नीचे लाने के लिए ट्रेडर्स के लिए भंडार पर लिमिट लगा सकती है। गेहूं के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश भारत में इस समय गेहूं के भाव में एक गिरावट के बाद दोबारा से कीमतों में तेजी देखने को मिल रही थी। भीषण गर्मी के चलते फसल के नुकसान को देखते हुए सरकार ने मई में गेहूं निर्यात पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद इसके घरेलू कीमतें उच्च स्तर पर बनी हैं। कारोबारियों ने कहा, अगर सरकार आयात ड्यूटी घटाती है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम होती है तो त्योहारी सीजन में आयात शुरू हो सकता है। उस समय घरेलू बाजार में भाव ज्यादा हो जाते हैं। केंद्र सरकार गेहूं के भाव को नीचे लाने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर विचार कर रही है। बता दें कि सरकार के पास इस साल बाजार को कंट्रोल करने के लिए सीमित स्टॉक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस वर्ष खरीदी बहुत कम की गई थी। खरीद 57% गिरकर 1.88 करोड़ टन हो गई है। नई फसल 9 महीने बाद उपलब्ध हो पाएगी, तब तक भंडार का उपयोग सावधानी से करना होगा। सरकार ने गेहूं और गेहूं के आटे के अलावा मैदा, सूजी और साबुत आटे के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। यह प्रतिबंध इस हफ्ते रविवार यानी 14 अगस्त 2022 से प्रभावित होगा। 14 अगस्त 2022 तक उन मैदा और सूजी की खेपों को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी, जिसकी जहाज पर लोडिंग नोटिफिकेशन जारी होने के पहले शुरू हो गई थी। जो खेप पहले ही सीमा शुल्क को सौंप दी गई है और उनके सिस्टम में रजिस्टर्ड है, उसके निर्यात की भी अनुमति दी गई है। 2021-22 में भारत ने 246.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर के गेहूं का आटे का निर्यात किया था। इन सभी खबरों के बाद गेहूं के भाव पर इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। गेहूं के भाव में अब आने वाले समय में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस वर्ष गेहूं की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिलती थी, जिसके बाद से ही इसके भाव को रोकने के लिए समय समय पर कदम उठाए गए। रूस और यूक्रेन, जो पूरी दुनिया का 30% गेहूं करती है, वहां पर हालात खराब होने के बाद से गेहूं के भाव में बम्पर तेजी बन रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे स्थिति सामान्य हो रही है, इसके भाव में तेजी रुक गई है। गेहूं में तेजी को देखते हुए स्टॉकिस्ट्स ने नहीं इसका स्टॉक भरपूर किया हुआ है। अब आने वाले वक्त में इसके भाव में तेजी या मंदी निर्यात को देखकर ही पता चल पाएगा। आगे कोई भी रिपोर्ट निकल कर आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।